अभी तक आपने देखा मोमो ड्रामे के अंदर कि जो जुनैद है वो घर खाली नहीं कर रहा था और फिर उसके बाद जीजी ने अपना जो लॉयर साहब हैं उसको मजबूर किया कि इस बंदे से घर खाली करवाना है ज़ीशान की तरह। तो उसने बंदे भेजे और बंदे भेजकर जुनैद को घर से बाहर निकाला, वरना वो बाहर निकलने का नाम नहीं ले रहा था। जाते जाते वो जीजू को एक बददुआ भी दे के गया है कि भाई मेरे बाद या कोई भी ऐसा बंदा हो जिससे आपसे मोहब्बत हो और वो भी आपके साथ इस तरह का खेल खेल लो, आपको ना मिले, तब आप भी मेरी तरह उतनी ही मजबूर हों जितनी आप मैं मजबूर हूँ। और आपने मेरा दिल तोड़ा है, जुनैद का दिल टूटा है जिस तरह, और टूटे हुए दिल की दुआ है वो अर्श तक जाती है, मैंने सुना है। तब जुनैद की जो बद्दुआ है वो जीजी को लग जाएगी या नहीं लगेगी। ड्रामे की कहानी के अंदर आपको आगे क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स देखने को मिलने वाले हैं, कैसे पलटा पलटेगा जीजी का आगे आने वाली एपिसोड्स के अंदर, और जब थर्ड किराएदार होगा वो क्या हाल करेगा जीजी का, या जीजी के साथ उसका जब पासा पलटेगा या नहीं पलटेगा। कहानी के अंदर और मज़ीद इंटरेस्टिंग क्या रह गया है देखने के लिए आपको। अब तक जितना भी ड्रामा इंटरेस्टिंग है उससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग आगे होने वाला है। आपको देखनी पड़ेगी मेरी कंप्लीट वीडियो, क्योंकि मैं करने वाला हूँ इस ड्रामे का आज कंप्लीट रिव्यू आने वाली एपिसोड्स का। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। एंड नाउ टू डिस्कस अबाउट अपकमिंग एपिसोड्स ऑफ जीजी एंड मोमो ड्रामा सीरियल। जैसे कि अब लेटेस्ट एपिसोड के अंदर जीजी ने बेनकाब किया आशिक को। आशिक जो है वो भी मेरे ख़्याल में जीजी पे दिल हार बैठा था, क्योंकि चोरी करने का उसका कोई इरादा नहीं था। वो ये सोच के गया था कि जीजी एक कैरेक्टरलेस औरत है जो अपने किराएदारों के थ्रू अपनी आग बुझाती है, उनका इस्तेमाल करती है अपनी आग बुझाने के लिए, क्योंकि शौहर उसका तो है नहीं। तो ऐसे में उसने आशिक ने सोचा कि मैं ही क्यों ना हूँ, शायद जीजी को मेरा पसंद आ जाए और वो मुझे भी अपनी आग बुझाने के लिए इस्तेमाल कर लें, ताकि मेरा जो है वो पल्ला जीजी के यहाँ भारी हो जाए। वो तो जीजी को बेसिकली गलत औरत समझा था, उसके नज़दीक जीजी जो है वो एक ऐसी डिफ़ाल्टर औरत है जो मर्दों का इस्तेमाल करती है, उसको उनको यूज़ करती है, उनकी तलाक़ें करवाती है और फिर उनके बाद उनको छोड़ देती है। हम एक लफ्ज़ यूज़ करते हैं जब मर्द इस तरह की कोई हरकत करे, एक से दूसरा, दूसरे से तीसरी चेंज करे, तो बच्चीबाज़ का लफ्ज़ उसके लिए यूज़ किया जाता है। तो आशिक के माइंड के अंदर ये था कि जो जीजी है वो एक बच्चाबाज़ या एक मर्दबाज़ औरत है जो सिर्फ़ मर्द चेंज करती रहती है, जिसकी ख़स्लत में ये है कि मर्द चेंज करना। एक आया उसकी तलाक करवाई, दूसरा आया दूसरी की तलाक कराई, क्योंकि उसका जो जीजी का माइंड ऑफ प्लान है या जीजी की उसके पीछे जो कहानी है वो तो आशिक को नहीं पता थी। तो आशिक के माइंड के अंदर एक ही चीज़ जो है वो गुस्सा भरा हुआ था, जो उसकी बीवी आसिया उसको समझा-समझा कर थक गई थी। तो उसके नज़दीक उसको ये लगता था कि जीजी जो है वो एक ऐसी ही औरत है बेबर्द किरदार एंड जो है वो अपने शौहर की कमी दूसरों से पूरी करवाती है। तो आशिक ने समझा कि भई क्यों ना मैं भी इस चीज़ का फ़ायदा उठाऊँ और जीजी जो है बाकियों से जो अपना काम करवा लेती है तो शायद मेरे से भी करवा लेगी। एंड चोरी की नीयत से तो वो गया नहीं था, तो उसका कहना था वो जीजी को देखने गया था ताकि मेरा भी कुछ काम आसान हो, और जीजी ने इस बात का बेहतरीन तरीके से फ़ायदा उठाया और उसने कहा कि भई ये तलाक आज हो के रहेगी। और तलाक करवाना जीजी का बाएँ हाथ का खेल है और जीजी इसमें बहुत माहिर है, तलाक स्पेशलिस्ट है। तो यहाँ पे जब आती है आसिया और आसिया को कहती है कि भई तुम्हारा शौहर आया था, और फिर उनको बताती है कि भई कैमरे थे मेरे घर के अंदर, वो जो तुम सारी डिस्कस करते थे ना, तो फिर वो मेरे माइंड में भी एक चीज़ आई कि भई जो आसिया और आशिक करते थे फिर वो भी जीजी देखती होगी। क्योंकि अगर कैमरे ही लगे हुए थे आसिया और आशिक के क्वार्टर में तो फिर तो जीजी वो भी देख रही होगी ना सारा कुछ। तो जीजी भी पूरी फ़िल्म है, उसको पॉर्न देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती होगी, क्योंकि सारा पॉर्न आशिक और आसिया की सूरत में देख लेती होगी। बट जस्ट अ फन, इट्स नॉट ऑन अ हार्ट, दिल पे लेने की ज़रूरत नहीं है आपको। आसिया एकदम शॉक्ड होती है कि भई आशिक यहाँ पे क्या कर रहा है? आशिक उसको एक कहानी बताता है। अच्छा, इसकी बेहतरीन चीज़ मुझे ये लगी कि भई जो उन्होंने जैसा ड्रीम करके सुनाया, आशिक ने अपनी अपनी वज़ाहत कराई, वो वज़ाहत भी उन्होंने वैसे प्ले करके दिखाई हमें, और जो जीजी ने अपनी वज़ाहत दी वो भी उन्होंने वैसी प्ले करके दिखाई। तो बहुत मेहनत की गई भई, कोई ऐसी करता नहीं है। लोग जान छुड़ाने वाली बात करते हैं, लेकिन उन्होंने मुकम्मल सिनेरियो बना के दिखाया और क्रिएट किए हुए सारी सिचुएशन जो जीजी की तरफ से थी, जो उसकी आशिक की तरफ से थी। तो बड़ी अच्छी लगी मुझे ये चीज़ आज वाली एपिसोड के अंदर। तो वहीं पे जो आसिया का रद्द-ए-अमल था ना, तो वो मुझे बड़ा अच्छा लगा। सो
मुझे बड़ी अच्छी लगी आज की एपिसोड, और आसिया की परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी लगी। एंड नाउ टू भी बात कर लेते हैं। हमारा एक और सेगमेंट है इस ड्रामे के अंदर, वो है जी नवीद एज ए डिलीवरी बॉय और उस की भाभी, जो बड़े अच्छे तरीके से मिलने आती है और कहती है कि भाई औरत को ज़रूरी तो नहीं कि भाई पैसा ही सिर्फ चाहिए होता ना, इज़्ज़त भी चाहिए होती है और इज़्ज़त को लेने वाला भी चाहिए होता है। उसकी शौहर ना तो उसकी इज़्ज़त कर रहा हो, ना ही अच्छे से उसकी इज़्ज़त ले रहा है। ये होती है तरसी हुई औरतें, जो अपने शौहर के होने के बावजूद भी ना उनको चाहिए होता है कि कोई 2-3 मर्द उन्हें प्यार करने के लिए एक्स्ट्रा हों। यानी कि एक्स्ट्रा ऑप्शन जो है वो रखे हुए होते हैं उन्होंने अपने लिए, ताकि हमें कोई ना कोई मर्द चाहिए ऐसा कि भी जो हमारे लिए हमारी एक्स्ट्रा ज़रूरत को पूरा कर सके। तो जहारा की भाभी उसकी चलती चीखती जाती एग्ज़ाम्पल मौजूद है ड्रामे के अंदर। जो नवीद एज़ अ डिलीवरी बॉय एक और कैरेक्टर के अंदर हमें ये दिखा रहे हैं कि भई जो है एक औरत को बेवकूफ़ बनाना और उसके साथ टाइम पास करना, और जीजी के कहने पे जो है अब उसको बहला रहा है, और उसका जो सटका हुआ शौहर है और जीजी का जो भाई है उसको अब पता चलेगा कि जहारा किस चीज़ का नाम है। वो जो बहन को तुमने जनाज़े से निकाला था, अब आपका जनाज़ा देखने से अब वो तुम्हारा क्या हश्र करेगी, तुमसे तुम्हारी ये नमूनी भी छीन लेगी आंटी नुआ औरत, वो भी अंकल है, ये भी आंटी है। वो जब कहता है ना नवीद कि तुम इतनी खूबसूरत लड़की हो, मुझे यकीन ही नहीं आता, तो मेरी वहीं हँसी छूट जाती है। और जिस तरीके से वो परफ़ॉर्म कर रही है ना, वो भी बहुत अच्छे परफ़ॉर्म कर रही है। फुल ऑन एक्सप्रेशन के साथ जिस तरह वो हँसती है, मुझे यकीन नहीं आता, तुमने मेरा नंबर कहाँ से लिया? अच्छा, मेरे शौहर को नहीं पसंद कि मैं गैर मर्दों के साथ बात करूँ, तो वो भी आगे से अच्छा जवाब देता, फिर तो कोई मसला ही नहीं है, मैं तो आपका अब तो आपके शौहर को कोई मसला ही नहीं होगा। इट्स टोटली मतलब कि शॉक्ड लाइन्स थी। मैं तो मतलब कि था कि इतनी हाज़िर-मंदी से कैसे कोई लिख सकता है। इमरान नज़ीर आई आई परफ़ॉर्म, मतलब कि थोड़ा लिख लो लेकिन अच्छा लिख लो, ये होता है। जिस तरह अब इमरान नज़ीर ने इस ड्रामे के अंदर लिखा, एंड पब्लिक बहुत एन्जॉय कर रही है। हर तरफ जो है उसे मोमा की चर्चे हैं, मोमा मोमा लगी हुई है। मोमा के ड्रामे के नाम से लोग कम जान रहे हैं, लेकिन ज़हारा ज़हारा, जीजी जीजी के चर्चे ऑल अराउंड हैं। एंड इट्स टू बी फेवरेट जितने भी अब ड्रामे चल रहे हैं। आई थिंक उनमें मेरा ये फेवरेट ड्रामा इस वक्त मोमा है, कि मैं एक तो एक तरफ इनकी केमिस्ट्री एंजॉय कर रहा हूँ, फेक केमिस्ट्री भी है लेकिन एंजॉय तो वही कर रहा हूँ मैं, नवीद एंड एज अ डिलीवरी बॉय और जीजी की जो भाभी जान है उनकी एज एन केमिस्ट्री जो भी है, मैं बहुत एंजॉय कर रहा हूँ। और लेटेस्ट एपिसोड के अंदर भी कमाल की इनकी सीन्स थे, देखकर बंदा एंजॉय करता है। एंड नाउ टू बी जुनेद का किस्सा तो पत्ता कट गया, और ना वो बीवी की लेने के रहा, ना ही अब जीजी के लेने के ख्वाब देख रहा था, वो भी गए भाड़ में। एंड मैं आपको मिलता हूँ अपने नेक्स्ट रिव्यू के साथ, जीजी के नेक्स्ट एपिसोड्स के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए रिव्यू विद कामी, एंड मिलता हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।